कैलाश विजयवर्गीय जी से, माननीय राकेश सिंह जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश की धार से आप देख रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय और तमाम बीजेपी के नेता इसमें नजर आ रहे हैं। धार के बदनावर में इस वक्त कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं। कई 4 लेन सड़क और फ्लाईओवर का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। नवनिर्मित 4 लेन सड़कों का लोकार्पण भी आज होगा। दीपक प्रकाश परम प्रकाश है, जिसे दीप ज्योति के रूप में, जनार्दन के रूप में हम मानते हैं। श्रीमती सावित्री ठाकुर जी से, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से, माननीय राकेश सिंह जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि विकास के इस दीप को प्रज्वलित कर आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ कर। ये सरकार प्रदेश के विकास और जनता के हित के लिए लगातार काम कर रही है और ऐसे में जब आशीर्वाद मिले सम्मानीय नितिन गडकरी जी जैसे केंद्रीय मंत्री का, तालियों के साथ भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में आत्मीय स्वागत, आत्मीय अभिनंदन। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, धार की तस्वीरें हैं। इस वक्त मंच पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। धार के बदनावर में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम के माध्यम से आज क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उज्जैन बदनावर खंड पर 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया है। आज केंद्रीय परिवहन मंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही और कई क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हुआ है, इसका लोकार्पण आज होना है। सुहागगढ़ी से वडिया अमरा तक हाईवे बनाया गया है। तो बड़ी सौगात आज प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। कई सड़कों और फ्लाईओवर्स का लोकार्पण होगा, शिलान्यास आज होना है। संदलपुर नसरुल्लागंज खंड पर भी 4 लेन सड़क बनाई गई है, इसका शिलान्यास होगा। आपको बता दें कि चंदेरी पिछोरा खंड पर भी जनता को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि यहां पर भी पेव्ड शोल्डर का शिलान्यास होगा। रसलापुर जंक्शन पर फ्लाईओवर के कार्यों का शिलान्यास आज किया जाएगा। तो नवनिर्मित कई 4 लेन सड़क, अलग अलग क्षेत्र में किन सड़कों, किन जगहों पर, किन क्षेत्रों पर 4 लेन सड़क बनाई गई है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप उन क्षेत्रों के नाम भी देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात, क्योंकि इन 4 लेन्स के बन जाने की वजह से गति मिलेगी मध्य प्रदेश को और उसके साथ ही लोगों को काफी लाभ होगा, क्योंकि दूरियां काफी जगहों की घट जाएंगी। 4 लेन से लोगों को न सिर्फ सुविधा होगी ट्रांसपोर्टेशन में, बल्कि इसके साथ ही फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से कई क्षेत्रों की जनता को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। धार की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की धार में इस वक्त इस आयोजन की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं। इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ ही इस आयोजन की शुरुआत और इसी कार्यक्रम के माध्यम से आज कई सड़कों का, कई 4 लेन सड़कों और फ्लाईओवर्स का, ओवरब्रिजेस का लोकार्पण किया जाएगा। तो एक कार्यक्रम जिसके माध्यम से बड़ा लाभ, बड़ी सौगातें आज प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। साथ ही ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन से फ्लाईओवर्स, कौन से 4 लेन सड़कें हैं जिनका आज लोकार्पण केंद्रीय परिवहन मंत्री के हाथों होना है। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में आत्मीय स्वागत, आत्मीय अभिनंदन। लोकमाता हमारे बीच यशस्वी सड़क भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी पधारे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने ऐतिहासिक इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी का। इस कार्यक्रम में ही मौजूद हमारे बीच स्थानीय शासन मंत्री और धार के प्रभारी मंत्री, हम सबके नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, जोरदार अभिनंदन माननीय कैलाश जी का भी करें। इस अवसर पर सड़क के मामले में रोज पीडब्ल्यू विभाग के माध्यम से नई नई सौगात दिलवा रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का। इस अवसर पर भारत सरकार की मंत्री और हमारी यहाँ की सांसद धार बदनावर की जोरदार तालियां सावित्री ठाकुर जी का। इस अवसर पर मौजूद माननीय मंत्री नागर सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, कहाँ है सुधीर जी, आपका
एक तरह से ये चौराया भाई साहब, चारों तरफ से हमारे सभी सांसदों की लोकसभा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। ये जोरदार अभिनंदन। नीमच मंदसौर का शंकर ललवानी जी, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए इंदौर और इंदौर के आसपास का भी इसका लाभ मिलेगा। और सच्चे अर्थों में अनिल फिरोजिया जी का जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए ये जो अतीत का रोड था, राजा भोज की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी सिंधराज, मुंज और उनसे पहले तक के सारे राजाओं की राजधानी उज्जैन थी, और बाद के काल में वो राजधानी खसक के धार तरफ आई। तो हमारे लिए वो अतीत का गौरवशाली राजधानी से राजधानी को जोड़ने का ये नया रिकॉर्ड बना। पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां, सारे नेताओं के लिए जितने मंच पे बैठे हैं। माननीय सांसद बंसीलाल जी गुर्जर से लेकर के महाराज जी तक, झाबुआ की सांसद भी यहाँ बैठी है, दत्ती गांव जी हमारे पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, दोनों जिला अध्यक्ष भारती जी और पाटीदार जी। मैं पूरे मंच के साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष और यहाँ हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती मीना शेखर यादव जी, नगर परिषद के अध्यक्ष, और श्रीमती आशा कुंवर प्रहलाद सिंह सोलंकी, हम सब पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अतीत के वो 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूं, तो ये और समसामयिक होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। अपने इस पूरे आयोजन के लिए उनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ये माननीय गडकरी जी भाई साहब के माध्यम से जो सौगात मिल रही है, ये हमारे पश्चिम में द्वारका, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारका से चलकर उधर पूर्वांचल में भगवान कृष्ण ने जहां रुक्मणी हरण करके अपना वैवाहिक संबंध का एक नए इतिहास का सूत्रपात किया, तो पूरब से लेके पश्चिम तक जाने के लिए जो मुख्य मार्ग था अतीत के कालक्रम में, एक मार्ग ये और दूसरा मार्ग उत्तर से दक्षिण का, जहां महाराज शिवाजी भी आगरा तक गए थे, और वैसे पूरब से लगा करके पश्चिम और उत्तर से लगा के दक्षिण तक का, बद्रीनाथ से लगा करके दक्षिण रामेश्वरम का, भगवान श्री राम ने अपना रामेश्वर का भगवान का अभिषेक किया था। ये दोनों मार्ग का केंद्र बिंदु हमारा ये जो उज्जैन बनता अतीत के काल में, उज्जैन के माननीय गडकरी जी भाई साहब, उज्जैन का कोई सिक्का देखो 2000 साल पुराना, 1500 साल पुराना, विक्रमादित्य काल का 2000 साल पुराना, अशोक का 2200 साल पुराना, चंड प्रद्योत का 2500 साल पुराना, हर सिक्के के अंदर सिक्के शास्त्र में मुद्रा के आधार पर उज्जैन के पीछे उज्जैन का चिन्ह रहता है, जो क्रॉस चिन्ह बनाता है। क्रॉस मतलब उज्जैन केंद्र बिंदु में है। ऐसे में केंद्र बिंदु के लिए हमारे लिए बड़ा दुख इस बात का था जब मुगलों ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा ले गए, तो आगरा मुंबई राजमार्ग बन गया, उज्जैन पीछे रह गया था, वो जो छूट गया था। अब 1912 में अंग्रेज राजधानी तो ले आए दिल्ली, लेकिन उस राजमार्ग के रास्ते पर उज्जैन छूटा हुआ था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय गडकरी जी के माध्यम से वो गौरवशाली इतिहास राजमार्ग के माध्यम से हमको वापस मिला है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। ये जो गरोठ वाला राजमार्ग मिल रहा है, गरोठ का राजमार्ग जो जबलपुर के आगे से आता हुआ देवास से उज्जैन जाएगा, और उज्जैन के बाद आपने जो अद्वितीय सड़क दी है 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे हाईवे, जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई की सड़क की दूरी घट करके कहा 12-14 घंटे लगती थी, वो 6 से 7 घंटे में पूरी होगी। ये वाकई क्रांति हो रही है आपके नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाएं माननीय गडकरी जी के इस पूरे अभियान के लिए। कहां हमारा अपना अतीत का वो काला पृष्ठ, जहां सड़कों में गड्ढे ढूंढ करके लोग मजाक बनाते थे कि सड़कों के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश का नाम लेते थे।
कहां चमचमाती सड़कों के फोटो, कभी पश्चिम के देशों के, कभी किसी और यूरोप के देशों के, अलग अलग प्रकार से। लेकिन भारत की सड़कों के मामले में कितना मुंह पिचका करके बात करना पड़ती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी गडकरी जी ने पहले भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी में ये संकल्प के लिए अभियान लिया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अटल जी की उस सरकार का। हमारे लिए अटल जी की ये हमारी जयंती भी चल रही है, उनकी ये शताब्दी समारोह है। एक तरह से अटल जी की हमारे मन में जो श्रद्धा है, पूरे देश में अटल जी की सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क की जो सौगात दी माननीय अटल जी के माध्यम से, उस सौगात के पीछे अगर कोई शख्सियत है वो श्रीमान नितिन गडकरी जी है। जोरदार अभिनंदन करें। इस मामले में भी आपने गांव से गांव जोड़ने के लिए अद्वितीय काम किया और गांव के जोड़ते जोड़ते हमारे लिए स्वर्ण चतुर्भुज योजना, सभी प्रकार के राजमार्ग एक के बाद एक जिस प्रकार से आप सौगात देते गए, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। आपके माध्यम से हमारे लिए आजादी के अमृत काल में रोड से लेके रेल तक, समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है, अपनी प्रगति की यात्रा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे जारी रख रहा है, वाकई दुनिया का सबसे अच्छा देश बनेगा अमृत काल में। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और माननीय गडकरी जी का करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सड़क की कनेक्टिविटी आज जिस प्रकार से गडकरी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, ये केवल सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, किसानों की फसल सही समय पे सही मंडी तक पहुंचाने के लिए, उद्योग धंधों को अपने व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए इसी बदनावर धार जिले के अंदर पीएम मित्रा पार्क का जो 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला नया औद्योगिक क्षेत्र बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस बड़े काम के लिए। आने वाले समय में ये धार जिले के अंदर एक नई करवट ले रहा समय, और बदलते दौर में ये बदनावर भी धीरे धीरे महानगर की तरफ आएगा। तो आने वाले समय में इसके मास्टर प्लान बनाने के लिए मैं यहाँ के जिला प्रशासन से यहीं से अनुरोध करता हूं, आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए, अब ज्यादा देर नहीं है। भविष्य में धार का ये अतीत का गौरवशाली पृष्ठ एक नए प्रकार से दिखाई देगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे विकास के नए कारवां जिस प्रकार से मुकाम हासिल करेंगे। और बड़नगर से लगाकर बड़नगर, नागदा, बड़नगर के साथ इंदौर, हमारा उज्जैन, इंदौर, देवास, धार का पीथमपुर और उधर से शाजापुर का मक्सी, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह एक महानगर की शक्ल में आने वाला है। केवल अपना इंदौर उज्जैन नहीं, आने वाले समय में भोपाल के आसपास के चारों जिले, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, विदिशा, इनको मिलाकर के दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटी, माननीय कैलाश जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे द्वारा ये चारों महानगर पे एक एक करके, बाद में ग्वालियर और जबलपुर भी। जोरदार ताली बजाए। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से विकास के काम कर रही है, बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी हमारे बीच आएंगे। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब मैं आज यहाँ बात कर रहा हूं तो आज में आपने 10 राष्ट्रीय राजमार्गों का, जिसकी 328 किलोमीटर की लंबी सड़कों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे आयोजन के लिए। ताली बजे तो ऐसा लगना चाहिए कि ताली बजी है। हम आज यहाँ 1353 करोड़ की लागत से उज्जैन बदनावर 4 लेन का ये लोकार्पण हो रहा माननीय गडकरी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो हमारे इस पूरे आयोजन के लिए। इसके माध्यम से भविष्य में गुजरात से मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर अन्य राज्यों तक जाने का ये मार्ग अलग प्रकार का लाभ हमको देगा। इसके माध्यम से सोमनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ये सारे ज्योतिर्लिंग आने जाने के लिए हमारे लिए मार्ग की सुगमता होगी।
और सिमस्त में भी बड़ी मदद मिलेगी। दूसरा NH उज्जैन गरोड कॉरिडोर जो खेड़ा खजूरिया सुहागाड़ी से लेकर के ग्रीनफील्ड 4 लेन 6 लेन हाईवे का 876 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन करें। यह मध्य प्रदेश को माननीय गडकरी जी की बहुत बड़ी सौगात है। और माननीय गडकरी जी भाई साहब, इसी 4 लेन पर डोंगला ऑब्जर्वेटरी भी आती है और डोंगला ऑब्जर्वेटरी वो जगह है जो भविष्य का ग्रीनविच बनेगी। आज नहीं तो कल 300 साल पहले तक कालगणना अर्थात समय की नगरी के नाते से उज्जैन और उसके 70 किलोमीटर के रेडियस में यह सेंटर पॉइंट था। उस सेंटर पॉइंट में 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो यहां से वो उस मान सम्मान को उठा करके फ्रांस की राजधानी पेरिस में वो ले गए। लगभग 50 साल तक वहां से समय की शुद्धता की बात दुनिया में होती रही। बाद में अंग्रेज प्रभावी हुए तो अंग्रेज के माध्यम से ग्रीनविच में वो स्टैंडर्ड टाइम तय करने के लिए रात की 12 बजे स्टैंडर्ड टाइम तय करते हैं। आज तक ये समझ में नहीं आया। अरे इस दुनिया में 2 ही प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जो या तो सूर्योदय के समय अपनी दिनचर्या चालू करते हैं या सूर्यास्त के समय चालू करते हैं। बीच रात में तो कोई प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करता ही नहीं, लेकिन सब घड़ी देखेंगे ग्रीनविच के उस स्टैंडर्ड टाइम से जो मध्य रात्रि में 12 बजे समय बदलता है। ये समय अंग्रेजों के साथ चला गया। जोरदार अभिनंदन करें। अब बदलते दौर में हमारे इस सड़क के माध्यम से सभी प्रकार के विज्ञान के शोधकर्ता उस ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से जो हमारा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, जिसके लिए आज के समय में आधुनिक समय में जीपीएस के माध्यम से पृथ्वी 23.26 अंश झुकी हुई है और सर्वाधिक शुद्ध समय जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में जाता है और दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है 21 जून और 22 दिसंबर दिन में 12:27 पर सर्वाधिक शुद्ध समय की सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बहुत सारे मोर्चों पे काम कर रही है। हम विरासत से विकास की बात कर रहे हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को भी लेके आगे चल रहे हैं और वर्तमान में इस समय के साथ जितने विकास के मामले हो सकते हैं सबको भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इतनी सारी सड़कों में लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा की प्रदेश भर की 10 राष्ट्रीय परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब यहाँ बात कर रहा हूं तो हमारे लिए संदलपुर नसरुल्लागंज का 4 लेन का निर्माण कार्य जोरदार अभिनंदन करें। ये नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी हो रहा है। चंदेरी अशोकनगर, कल यशस्वी प्रधानमंत्री अशोकनगर में आ रहे हैं, आनंदपुर आश्रम में आकर के वो अपनी श्रद्धा अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को जिंदा करके करेंगे कि हाँ, हमारी श्रद्धा हमारे अपने संत महंत आश्रमों में भी है। हमारे मन में भाव सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। और चंदेरी की तो साड़ी की बात ही अलग है। ऐसे में चंदेरी और पिछोर की 2 लेन सड़क इंदौर गुजरात खंड में 7 फ्लाईओवर, माननीय शंकर ललवानी जी आपको बधाई देता हूं। और केवल आपको नहीं, गुजरात के रास्ते में जाएंगे तो यहाँ सारे नेतागण इसका लाभ भी उठाएंगे। इसी अवसर पर शाजापुर कनासिया, ये आपको अनिल फिरोजिया जी, आप माननीय सांसद है, ये आपको लाभ मिलेगा। रसूलपुर जंक्शन के ब्लैक स्पॉट आपने जो बाईपास ऑलरेडी बना दिए, उन बाईपास में भी और रोड में भी उनको बना के छोड़ा नहीं। अभी भी कोई छोटी मोटी त्रुटि होती है, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट होता है तो एनएच माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में बारीक बारीक गलतियों को भी सतत रूप से सुधार रहे। जोरदार अभिनंदन करें। यह है गडकरी जी का विजन और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के काम करने का तरीका। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि समय का उपयोग करके हमारी सरकार के माध्यम से भविष्य में हमको और भी सौगात लेना चाहिए। जितना हमको मिला है उसके लिए तो आपका आभार है, लेकिन जब आप दे ही रहे हैं, दाता जब देता है तो लेने वाले को क्या दिक्कत है। जब वो देने वाला भी, जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है,
हम तो महाकाल महाराज के लोग हैं, महादेव को हमने देखा नहीं, लेकिन मानव स्वरूप में हमारे बीच हो सकता है महाकाल आज स्वयं आया हो। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री जी का। मैं कुछ मांगे आपके सामने रखता हूं, जिनके माध्यम से मैं उम्मीद करूंगा हमारा सिंहस्थ 2028 का आने वाला है। चारों तरफ से उज्जैन में बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे, और जैसे कि उत्तर प्रदेश में आने जाने के मार्ग की दिक्कतें आई थी, आने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले में हम वो प्रबंधन कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कष्ट ना आए। ऐसे में आपकी मदद की जरूरत है। तो मैं बदनावर, थांदला, टिमरनी इस मार्ग से गुजरात और महाराष्ट्र का लगभग ये 4 लेन का रोड 1900 करोड़ का बनने के लिए 81 किलोमीटर की आपसे मांग करता हूं कि आप टिमरनी इंटरचेंज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कष्ट करेंगे। जब ताली बज रही तो और अच्छी बजना चाहिए। मैं एक और मांग करता हूं, आपकी तालियों पर निर्भर करेगा देने वाले का मन कैसा रहता है। आप अपनी तरफ से बात करते जाएं। हमारा ये जो गरोड का 4 लेन एक्सप्रेस बना, जिसके माध्यम से हमने महिदपुर से जोड़ते हुए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस को जोड़ा, लेकिन नलखेड़ा वाली माता जी का रोड, उज्जैन झालावाड़ रोड छूट गया था। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए। लगभग 2,000 करोड़ की 133 किलोमीटर की ये सड़क भी मैं आपसे मांग करता हूं। राजस्थान और महाकाल को जोड़ने के लिए ये सड़क भी आपके द्वारा दी जाएगी। जोरदार मांग करके मेरी बात का समर्थन करें। माननीय गडकरी जी उसको हमको सौगात देने वाले, और उम्मीद करूंगा मार्च 28 तक पूरा भी करवाना, क्योंकि हमारे लिए 28 में ही सिंहस्थ है। इसकी उपयोगिता तब रहेगी जब ये समय पे बन जाए। इंदौर का पश्चिमी बाईपास तो पहले से बन ही रहा है, वो आपके माध्यम से लाभ मिला है। ऐसे में इंदौर का पूर्वी बाईपास भी बनाने की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं लैंड एक्विजिशन का काम हम जल्दी से कर देंगे, और आपके माध्यम से पूर्वी पश्चिमी बाईपास की सौगात मिलेगी। जोरदार ताली बजा करके ये नए रिंग रोड के लिए लगभग 3,500 करोड़ के 27 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट के लिए दिसंबर तक हम सारे अवार्ड घोषित कर देंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से ये सौगात भी मिलेगी। जब मैं इंदौर, उज्जैन, बदनावर इनकी बात कर रहा हूं तो भोपाल की बात भी करना चाहूंगा। भोपाल में लगातार जाम होता है। मिसरोद से अब्दुल्लागंज होकर ये 6 लेन रोड बनाने के लिए 19 किलोमीटर का 280 करोड़ की लागत से इस मार्ग को भी आप देने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। जब भोपाल की बात हो गई तो ग्वालियर भिंड में भी हमारे बीच अभी इनके दोनों में पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है, और आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनकी सीधी कनेक्टिविटी की मध्य प्रदेश से जरूरत है। तो आप 3,125 करोड़ की 96 किलोमीटर की अगर ये सड़क देंगे तो ये मध्य प्रदेश के लिए सौगात होगी, और 2 घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा होगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बात के लिए भी आप जरूर ध्यान देंगे। माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है, अब तो भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम। तो अयोध्या का धाम जगमगा रहा तो स्वाभाविक रूप से चित्रकूट का आनंद आना चाहिए। और हमारे लिए तो जब माँ परोसे और मामा का घर हो तो और मजा आ जाता है। हमारे लिए कैलाश जी भाई साहब सतना के प्रभारी भी है, और चित्रकूट का धाम हमने अच्छा करने का संकल्प लिया है। तो अभी हमको मालूम है चित्रकूट में हर साल लगातार त्योहार के अवसर पे दिक्कतें आती है, तो हमने एक 4 लेन की मांग सतना से चित्रकूट की भी की। जोरदार अभिनंदन करें इस वाले रोड के लिए भी, जिसके माध्यम से 2.5 घंटे लगते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही चित्रकूट से आया, लंबा टाइम लगता। 1,500 करोड़ से 80 किलोमीटर की सतना चित्रकूट 4 लेन का भी चौड़ीकरण करने की मैं आपसे मांग करता हूं। जोरदार अभिनंदन बनाए अपने चित्रकूट के इस रोड के लिए भी, और उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से आपका मन है, मैंने अपनी सारी बातें कही है, लेकिन बात का अंत नहीं है। अभी तो हमारे लिए एक अध्याय का अंत है, अभी और विकास का कारवां ऐसा चलता रहेगा। अभी मेरे पास इधर की जानकारी है, उनको मैंने जोड़ा है, लेकिन नागेश्वर से द्वारका का रास्ता, क्या यही है ना दत्ती गांव जी,
नागेश्वर से गुजरात वाला रोड भी इसमें जोड़ने के लिए मैं मांग करता हूं, ताकि हमारा ये बदनावर के आगे का 4 लेन सीधे गुजरात से कनेक्टिविटी हो जाए। ये मांग भी आप साथ में जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और बदलते दौर में मध्य प्रदेश मालवा सहित सभी अंचलों को लेकर के आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए इसी प्रकार की रोड कनेक्टिविटी के आयोजन को करता रहेगा। पुनः स्थानीय स्तर पर ये लगभग 2.5 घंटे लगते थे बदनावर से उज्जैन जाने के लिए, अब 45 मिनट में सफर हमारा बदनावर से उज्जैन का हो जाएगा। जोरदार ताली बजा, अद्भुत रोड बना है। और क्या रात को लाइट चमक 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 क्या लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम बदनावर बननेगर में बैठे। लाइट देख के तो ऐसा लगता है भाई साहब कि ये कौन सी दुनिया में आ गए। और क्या अंडा बनाया, घुमाते घुमाते इधर से उधर उधर से उधर। कई बार उज्जैन पहुंचने के चक्कर में रतलाम पहुंच गए लोग, जाए किधर समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी घुमाने में मजा आ रहा है। घर वाले इंतजार करते रह गए, अरे कहाँ गया कहाँ गया, बोले वो तो रतलाम में तेल वाली कचौरी खाने चला गया, वो भेजा तो उज्जैन था। इतना बढ़िया रोड आप बना रहे हो, वाकई आनंद आ गया। एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें माननीय गडकरी जी का, और पूरे कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आपने कई सारी प्रस्तावनाएं राजमार्गों की प्रस्तुत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अद्वितीय कदम उठा रही है। और आज भारत का एक एक कोना राजमार्गों से जुड़ रहा है। ये राजमार्ग जो जन जन के जीवन में विकास का नया अध्याय जोड़ते हैं। आपकी भरपूर तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे भारत के राजमार्ग पुरुष प्रगतिशील केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी को उद्बोधन के लिए, जिनके नेतृत्व में भारत सरकार ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई नवाचार किए। आपकी भरपूर तालियां बजनी चाहिए बदनावर की जोरदार तालियों के साथ। आग्रह है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से उद्बोधन के लिए। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी अनेक सालों से मेरे सहयोगी रहे। ऐसे आदरणीय कैलाश जी, राकेश सिंह जी, आदरणीय राज्य मंत्री नागर सिंह चौहान जी, हमारी केंद्र सरकार में मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सांसद अनीता नागर सिंह जी, शंकर लालवानी जी, अनिल फिरोजिया जी, सुधीर गुप्ता जी, रोडमल नागर जी, उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे आना था। और इस निमित्त मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि दर्शन भी हो जाएगा और कार्यक्रम भी हो जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार मिलता है, और जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मध्य प्रदेश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने का एक मिशन डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने है, और इसलिए सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये प्रगति का इतिहास मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे
नेशनल हाईवे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी मिली। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस 10-11 साल में हमने सभी देश के क्षेत्रों में अनेक रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, टनल बनाए। और तब मैं एक बात कहता था, और वो जो बात कहता था उसका प्रमाण मेरे सामने मेरे ऑफिस में मेरे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात थी। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन एफ कैनेडी जी ने कही थी। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी। और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकराड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दूंगा। पिछले बार मैं जब आया था, वो जेल में आया था, तब वहां अनिल फिरोदिया जी को मैंने कहा था वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा। पर अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड अब वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा भी वजन ऐसा ही था, 135 किलो था। अभी मैं 89 किलो, 46 किलो मैंने कम किया है। अच्छा, तबीयत अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो दुनिया में किसी भी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे। ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बड़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे और रोजगार का निर्माण होगा। गरीबी भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है। हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं। बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है। पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और 2 बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है। और किसान धनवान बने, हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने, हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग रोजगार मिले, किसानों के फसल के सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो। और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है। अभी यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया में, विश्व में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, आम आदमी का सुख, समृद्धि और संपन्नता बढ़ानी चाहिए। यह सुख किससे मिलेगा? सुख किससे मिलेगा और दुख किससे मिलेगा, यह आपको पता है। पहली बार मैं नागपुर से छिंदवाड़ा में, बहुत बार चुनाव होता था तो प्रचार में जाता था। छिंदवाड़ा, सौंसर, बैतूल, हमें लक्कर एरिया था। एक बार मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था
तो उसी भाग में दौरा कर रहा था। एक स्कूटर पर एक जवान अपने पत्नी को लेकर तेजी से जा रहा था। मेरे साथ पुलिस की गाड़ियां थी। उसने हमारे गाड़ियों को ओवरटेक किया, पीछे पीछे देख रहा था, तो मुझे पुलिस वाले उसके ऊपर नाराज हो रहे थे। उतने में मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रमुख ने कहा, देखो वो आपको देख रहा है। अरे मैंने बोला, मूर्ख, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इतने गड्ढे रास्ते में कि पत्नी है कि गिर गई, वो हाथ पीछे मुड़ के देख रहा है। हमारे नागपुर के एयरपोर्ट पर लोग उतरते थे और छिंदवाड़ा की तरफ जाते थे, तो जब तक महाराष्ट्र था तो नींद लगती थी, और मध्य प्रदेश लग जाता था तो नेचुरल नींद उड़ जाती थी। ऐसी हालत थी। और इसलिए जनता को सुख देना होगा तो हमें किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा का कल्याण करना होगा। अभी हमारे आदरणीय मंत्री राकेश सिंह जी बात कर रहे थे डांबर की। राकेश जी, आप बड़े इनोवेटर हो। अब हमने डांबर का रास्ता बनाया, पर डांबर इंपोर्ट किया हुआ नहीं है।